नमस्कार, मैं डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरन, मेट्रोमेल क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर। आज कुछ ज़रूरी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। बहुत लोग अपनी सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट लेके आते हैं। अब स्पर्म के बारे में बहुत बात कर चुका हूँ, जैसे स्पर्म काउंट हो गया, गति हो गई, स्पर्म मोटिलिटी हो गई। बट एक बात है जिसके बारे में मैं बात नहीं किया हूँ, वो है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। अब स्पर्म मॉर्फोलॉजी का अलग एक ग्रुप होता है, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी मतलब संरचना। अब स्पर्म जो है यानी शुक्राणु, उसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसी है, यही देखने वाले हैं। देखिए, स्पर्म मॉर्फोलॉजी में बहुत चीजें आती हैं। जैसे अब नॉर्मल स्पर्म में लिख दिया 2, उसके बाद हेड डिफेक्ट है, टेल डिफेक्ट, मिडिल पीस डिफेक्ट, तो ऐसे कई सारे डिफेक्ट दिखाते रहते हैं। तो इसे जब यंगस्टर्स देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं, पूछते हैं डॉक्टर स्पर्म मॉर्फोलॉजी में सिर्फ 2 ही नॉर्मल बता रहे हैं, कभी 4 बता रहे हैं, कभी 10 बता रहे हैं, और ऊपर से इतने डिफेक्ट्स भी बता रहे हैं। क्या मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में सिर्फ 2 ही नॉर्मल है, तो बाकी स्पर्म्स में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इस तरह का सवाल जो है बहुत लोगों के मन में रहता है। स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी शुक्राणु की संरचना के बारे में समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि स्पर्म बाय नेचर जो है इट्स अ प्लियोमॉर्फिक सेल, ठीक है। अब प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या है? प्लियोमॉर्फिक का मतलब जो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस में हो, उसे हम प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। इसका मतलब है उसका जो स्वरूप है वो वैसा ही होता है। सेम साइज और सेम शेप में स्पर्म कभी नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए आप जब भी रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट में ये डिफेक्ट, वो डिफेक्ट, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ लिखा ही होगा। इससे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली नॉर्मल स्पर्म कितने होने चाहिए? स्पर्म मॉर्फोलॉजी में सिर्फ 4 आइडेंटिफाई कर लें तो काफ़ी है। अब आप पूछेंगे कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स हैं, उसमें सिर्फ 4 ही आइडेंटिफाई करेंगे? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 4 नंबर है कहाँ से डिराइव होता है। नॉर्मली एक स्पर्म को चेक करते समय उसे एक स्लाइड में रखते हैं और माइक्रोस्कोप के जरिए उसे देखते हैं। अब इस माइक्रोस्कोप से देखते समय हम कितने स्पर्म की गिनती करेंगे? सिर्फ 100 स्पर्म की गिनती करेंगे। नॉर्मल लुकिंग स्पर्म। अब इस 100 स्पर्म्स को जब हम देखते हैं तो उसमें हम जिसे नॉर्मल कंसिडर करते हैं वैसे 4 स्पर्म मिल जाएं तो काफ़ी है। स्पर्म मॉर्फोलॉजी के मुताबिक जो 4 की गिनती है वो इंपॉर्टेंट है। बट इस नंबर के साथ जब आप डिफेक्ट देखते हैं तो बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और एक बात आपको समझनी है, स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन यानी काउंट यानी उसकी गिनती, स्पर्म मोटिलिटी यानी उसकी गति, उसके बाद स्पर्म मॉर्फोलॉजी। अब इन तीनों में बच्चा पैदा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो है कॉन्सेंट्रेशन और मोटिलिटी। यस, मॉर्फोलॉजी के बारे में चिंता मत करिए, क्योंकि हर स्पर्म अलग होता है। अब ये सब बताने के बाद मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। अब दिखाता हूँ कि नॉर्मल स्पर्म कैसा दिखता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल स्पर्म में क्या क्या होना चाहिए और डॉक्टर्स उसमें क्या ढूंढते हैं? देखिए, नॉर्मली एक हेड पोर्शन यानी सिर का भाग होता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो डार्क यानी थोड़े गहरे रंग का होता है, और इसके अंदर जो है अ, उसके डीएनए मिलते हैं। सिर को और ये जो बीच का पोर्शन है इसे मिड पीस कहते हैं। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ये बीच का गला है, इसे हम नेक पीस बोलते हैं। अब यहाँ से नीचे आएंगे तो ये पूंछ है यानी टेल पोर्शन। तो ये सब जो है आप एक माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। अब ये टेल जैसी मूवमेंट देती है उसके मुताबिक ये स्पर्म यानी शुक्राणु जो है आगे बढ़ता है। अब इस हेड पोर्शन के अणु में जो डीएनए है वो बच्चे का कैरेक्टर और नेचर डिसाइड करता है। इसलिए स्पर्म मॉर्फोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, और अगर स्पर्म रिपोर्ट में डिफेक्ट्स दिखते हैं तब भी बिल्कुल चिंता मत करिए। आशा करता हूँ ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और कोई सवाल होगा तो ज़रूर कमेंट में लिखें। बाकी वीडियोस देख लीजिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।